किसी एक कंटेनर में अगर दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस रखी हो तो जो टोटल जो प्रेशर जो क्रिएट होगा वो बराबर में होगा इंडिविजुअल गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम के। तो अभी हम लोग बात करने वाले डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये एकदम सिंपल सा लॉ है। इसका जो स्टेटमेंट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इट स्टेट्स दैट इन अ मिक्सचर ऑफ अ नॉन रिएक्टिंग गैसेस टोटल प्रेशर एक्सर्टेड इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस। तो ये हमें बोलता है अगर हमारे पास अगर दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस एक कंटेनर में अगर एनक्लोज होती है तो उस केस में जो टोटल जो प्रेशर होगा वो गैस का, वो टोटल जो प्रेशर होगा जो कि वो गैस एक्सर्ट करेंगी वो बराबर में होगा इंडिविजुअल गैसेस जो प्रेशर जो एक्सर्ट कर रही है उसके सम के। तो जो इंडिविजुअल गैसेस जो प्रेशर अप एक्सर्ट कर रही है उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक एग्जांपल कंसीडर करें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है कंटेनर। ये कंटेनर में हमने कंसीडर किया है ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स और यहाँ पर ये वाले कंटेनर में हमने कंसीडर किया नाइट्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स के पास होगी काइनेटिक एनर्जी, अगर हम लोग एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर ना कंसीडर करें तो जो कि होता है 0 केल्विन टेम्परेचर। तो ये जो मॉलिक्यूल्स होगी इनके पास काइनेटिक एनर्जी होगी और ये रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे। और यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे और ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंटेनर की वॉल के साथ भी टकराएंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे तो उस केस में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कंटेनर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो जो फोर्स जो एक्सर्ट कर रहे हैं ये मॉलिक्यूल ये कंटेनर के ऊपर, उसको हमने कंसिडर किया ये है F1। और ये F1 फोर्स के साथ जो एसोसिएटेड प्रेशर है उसको हमने कंसिडर किया P1। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल कंसिडर किया, यहाँ पर हमने कंसिडर किया नाइट्रोजन गैस। और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो जो नाइट्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे और फोर्स एक्सर्ट करेंगे, फोर्स इम्पार्ट करेंगे। तो ये जो फोर्स जो इम्पार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स ये कंटेनर में उसको हमने कंसिडर किया F2। और ये F2 फोर्स के साथ जो एसोसिएटेड प्रेशर है उसको हमने कंसिडर किया P2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जो कि है P1 और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल है वो भी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो है P2। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये P1 प्रेशर और ये P2 प्रेशर को अगर हम लोग सेपरेटली कंसिडर करें तो हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने कंटेनर कंसिडर किया जिसका जो वॉल्यूम है वो सेम है जो कि यहाँ पर था और यहाँ पर था। तो सेम वॉल्यूम हमने यहाँ पर कंसिडर किया कंटेनर का और ये कंटेनर में हमने दोनों गैसेस को कंसिडर किया नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के वजह से जो प्रेशर बनेगा वो P1 प्रेशर भी होगा और वो P2 प्रेशर भी होगा जैसे कि हमने डिस्कस किया था। और जो नंबर ऑफ मोल्स है ये वाले केस में वो सेम है ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के, जो कि ये वाले केस में था और ये वाले केस में था। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये ऑक्सीजन के वजह से भी प्रेशर क्रिएट होगा, आई मीन फोर्स क्रिएट होगा पहला, और फिर उसके बाद नाइट्रोजन की वजह से भी फोर्स क्रिएट होगा। तो ऑक्सीजन की वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो है F1 और जो नाइट्रोजन की वजह से जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो है F2। सिमिलरली हमें P1 प्रेशर मिलेगा और P2 प्रेशर मिलेगा और हमें मिलेगा नेट प्रेशर। तो यहाँ पर अगर हम लोग फोर्स के बारे में बात करें F1 फोर्स और F2 फोर्स अगर कंसिडर करें तो हमें मिल जाएगा नेट फोर्स। तो जो कंटेनर में जो नेट फोर्स जो एक्सर्ट करेंगे पूरी गैस ये गैस मॉलिक्यूल्स उसको हमने कंसिडर किया F1 प्लस F2। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर नेट प्रेशर भी बनेगा। तो जो नेट जो प्रेशर होगा उसको हमने कंसिडर किया P और ये जो नेट प्रेशर होगा ये P1 प्रेशर और ये P2 प्रेशर के सम के बराबर में होगा। यहाँ पर ये जो P1 प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है, जो P1 प्रेशर है ऑक्सीजन गैस जो प्रेशर अप्लाई कर रही है वो, और यहाँ पर ये जो P2 प्रेशर है नाइट्रोजन गैस जो प्रेशर अप्लाई कर रही है वो। तो जो कंटेनर में जो नेट प्रेशर है ये P1 प्रेशर और जो P2 प्रेशर है दोनों के सम के बराबर में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में, हमने इनिशियली क्या बात करा था, किसी एक कंटेनर में अगर दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस अगर है तो उस केस में क्या होगा, जो टोटल प्रेशर जो क्रिएट होगा वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर में होगा। और जो इंडिविजुअल प्रेशर है उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोल सकते हैं। यही हमें बोलता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर इसको हमें प्रूव करना है। इसको अगर हम लोग प्रूव करें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन की वजह से जो प्रेशर जो क्रिएट होगा उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं P1 इज इक्वल टू F1। ये है फोर्स ड्यू टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। P1 हमें इंडिकेट कर रहा है प्रेशर ड्यू टू द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और यहाँ पर हमने कंसिडर किया है A। यहाँ पर ये A है क्या है, यहाँ पर ये हमने जो कंटेनर कंसिडर किया उसका एरिया। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो P2 जो प्रेशर है वो कौन अप्लाई करेगा, या फिर बोल सकते हैं P2 प्रेशर कौन सी गैस की वजह से बन रहा था, नाइट्रोजन गैस की वजह से। तो P2 प्रेशर ड्यू टू द नाइट्रोजन गैस ये बराबर में होगा F2 फोर्स एक्सर्टेड बाय द नाइट्रोजन गैस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द कंटेनर जिसमें ये नाइट्रोजन गैस को रखा हुआ है।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो नेट जो प्रेशर होगा बराबर में होगा F1, जो नेट जो प्रेशर होगा बराबर में होगा F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई ए। इसको हम लोग फर्दर स्प्लिट करके लिख सकते हैं F1 डिवाइडेड बाई ए प्लस F2 डिवाइडेड बाई ए। तो हमें मिल जाएगा जो नेट जो प्रेशर होगा बराबर में होगा P1 प्लस P2 के। यहाँ से हम लोग डायरेक्टली भी हम लोग लिख सकते हैं कि जो नेट जो प्रेशर होगा बराबर में होगा P1 प्लस P2 के। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो वन सेकेंड, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें क्या बोलता है कि अगर किसी कंटेनर में अगर दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस रखी हो तो जो टोटल जो प्रेशर जो क्रिएट होगा या फिर जो नेट प्रेशर जो क्रिएट होगा वो बराबर में होगा इंडिविजुअल गैसेस जो प्रेशर जो एक्सर्ट कर रही है उसके सम के। और जो इंडिविजुअल गैसेस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है उसी को ही हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के, अगर हम लोग कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात करें तो जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है वो एप्लीकेबल नहीं होता है एक्सट्रीम प्रेशर पर। अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है तो उस केस में जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है वो हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमें जो आउटकम जो निकल के आएगा उसमें एरर होगा। और ये जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है वो आइडियल गैस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है वो ज़्यादा प्रेशर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर पर अगर हम लोग ये डाल्टन्स लॉ को अप्लाई करें तो हम लोग डाल्टन्स लॉ से डिविएट करते जाएंगे। तो ज़्यादा प्रेशर के लिए अप्लाई क्यों नहीं होता है? अगर देखें लेस प्रेशर अगर होता है तो उस केस में जो मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी, मगर अगर प्रेशर अगर एक्सट्रीम होता है तो उस केस में जो मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, जिसके वजह से होगा क्या, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगी वो कम हो जाएंगी। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होने की वजह से होगा क्या, हम लोग जो आइडियल सिनेरियो है उससे हम लोग दूर जाते जाएंगे। और यही रीज़न के वजह से, और जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है वो आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है। और अगर हम लोग आइडियल सिनेरियो से अगर हम लोग दूर जाते जाते हैं तो उस केस में जो डाल्टन्स लॉ होगा वो उतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यही रीज़न के वजह से जो डाल्टन्स लॉ होता है वो एक्सट्रीम प्रेशर के लिए हम लोग कंसिडर नहीं करते। फॉर हाई प्रेशर आइडियल गैसेस विल बी फॉर हाई प्रेशर आइडियल केसेस विल बी लेस एप्लीकेबल। ज़्यादा प्रेशर के लिए जो आइडियल केसेस होता है वो लेस एप्लीकेबल होता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर होता है पार्शियल प्रेशर वो एप्लीकेबल होता है ज़्यादातर आइडियल गैस के लिए। तो यही रीज़न की वजह से जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते एक्सट्रीम प्रेशर पर।